हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ विद सैटरडे। एंड सैटरडे में मेरे बेटे का होता है फुटबॉल मैच। यूजुअली मॉर्निंग के टाइम में होता है। और आज जो उनका मैच था वो यहाँ के जो स्टेडियम टीम होती है बेसिकली उनके साथ था और बहुत अच्छा मैच गया। और यहाँ पर बस इनका हम मैच एंजॉय करने के बाद आ जाते हैं घर पर। और घर पर आने के बाद मेरे पास बहुत सारा काम था। एंड बिकॉज सैटरडे और संडे बच्चों के साथ बिजी रहता है, दैट्स वाई मैं उसमें शूट नहीं कर पाई। और नेक्स्ट अगेन मंडे मॉर्निंग एंड इट वाज लाइक रियली हैक्टिक बिकॉज बहुत सारा काम होता है। और बस मैंने यहाँ शावर ले लिया है। शावर लेने के बाद मुझे बहुत सारे काम अपने निपटाने थे जो मैं कर रही थी। एंड छोटी मोटी स्किन केयर जो मैं यूजुअली डेली बेसिस पर ही करती हूँ। और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, मॉइस्चराइज़र एंड विद फेस क्रीम, दैट्स इनफ फॉर मी। एंड आफ्टर दैट एक बहुत ही छोटा सा मेकअप मैं करती हूँ, लाइक बिंदी लिपस्टिक एंड दैट्स इट। तो बहुत ज़्यादा मेकअप करना तो मुझे शौक है और ना ही मेरी स्किन को लाइक डाइजेस्ट होता है ज़रा भी अगर मैं ओवर मेकअप या कुछ कर लूँ तो मेरी स्किन पे वो निकल के आने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा रिएक्शन कर जाता है। सो यूजुअली जब भी मैं मतलब थोड़ा बहुत अपना लिटिल बिट मेकअप करती हूँ तो मैं हेयर बैंड का यूज़ कर लेती हूँ। अगर मैंने हेयर वॉश किया होता है या मेरे बाल खुले हुए होते हैं तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। एंड ये वाला जो हेयर बैंड है ये मेरी बेटी की एक फ्रेंड है, वो जापान से लेकर आई थी। एंड बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे ये। और कॉम्पैक्ट सा है कि आप फोल्ड करके कहीं भी इसको ले जा सकते हैं, अपने साथ में कैरी कर सकते हैं। एंड यू कैन यूज़ एज अ क्लिप, एज अ हेयर बैंड, और 2-3 तरीके से मतलब यूज़ कर सकते हैं। और बस यही सब करने के बाद मैं अभी करूँगी अपने बहुत सारे काम। एंड बस दैट्स इट, मेरा जो आज का था मेकअप वो हो गया है डन। एंड डेली जो रहता है मेरा बस ये इतना ही रहता है। चलिए मिलते हैं फिर आगे, और ये सब तो चलता ही अभी ना न्यूजीलैंड में बहुत ज़्यादा ना ठंड हो गई है। स्टार्ट क्या हो गया है, स्टार्ट तो हुए तो बहुत महीने हो गए हैं नाउ। अभी कुछ टाइम से तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रखी है। एंड बस वही है कि अंदर इनर भी कैरी करना पड़ रहा है इस टाइम पे। और हम लोग यूजुअली मतलब जैसे हीटर नहीं चलाते थे बट अब तो हीटर भी चलाना पड़ रहा है। और बस यही चीज़ें चलती रहती हैं और ठंड के टाइम में ना बहुत ज़्यादा कुछ मन भी नहीं करता है करने का। मतलब वही होता है कि ठीक है बस जितना हो गया है इनफ। और जो मौसम है वो भी ऐसा ही चल रहा है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, तो मतलब धूप वूप भी कम ही आती है। और अभी मेरा थोड़ा ऑफ भी चल रहा है कुछ टाइम से, तो थोड़ा रिलैक्सिंग मोड है। दैट्स वाई मैं इतना पेशेंस के साथ रेडी हो रही हूँ। अदरवाइज़ तो यही रहता है कि बस भागो, जॉब करो और घर संभालो, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। चलिए तो मूव होते हैं। आज मैं अपने बेटे के रूम को थोड़ा सा मतलब अच्छे से क्लीन करने की कोशिश कर रही हूँ। बच्चों के घर में ना मतलब चीज़ें ना बिखरी ही रहती हैं, चाहे कितना भी आप लोग मतलब उसको संभाल लो, सजा लो, कुछ भी कर लो। तो बस वही है कि क्या करें बच्चे हैं, बच्चे तो करेंगे ही। और इन्हीं से सब अच्छा लगता है कि चाहे ये बिखेर के रखें या कुछ भी है, बच्चे होते हैं तो घर में सब चीज़ें चलती रहती हैं। साफ़ सफाई तो ये हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं, बट स्टिल ठीक है, जितना हो सकता है मैं मैनेज करती हूँ इनकी चीज़ों को। बट वही होता है कि इनको फिर बाद में ना कंप्लेंट भी होती है। अच्छा ये चीज़ ना मतलब मैंने नोटिस किया है, बच्चों की चीज़ें आप अगर थोड़ा शफल कर दो और बच्चे थोड़ा बहुत समझदार होने लग जाए ना तो उन्हें पसंद नहीं आती हैं कि उनकी चीज़ों को छेड़छाड़ किया है, चाहे वो मतलब बिखरी हुई भी रखी हुई हैं। तो आई डोंट नो मतलब किसके साथ है ऐसा। मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है कि दोनों बच्चों के रूम को अगर मैं थोड़ा भी मतलब चेंज करने की कोशिश करती तो दोनों ही कंप्लेनिंग मोड में आते हैं कि मम्मा हमें खुद ही करना था अपने हिसाब से, आप मत किया करो। तो बट लेकिन मुझे तो ये लगता है ना बिखरा हुआ रहता है तो थोड़ा संवार दूँ, सजा दूँ, मतलब थोड़े से अच्छे से कर दूँ। बट इन लोगों को रहता है कि नहीं ये अपने हिसाब से ही करेंगे, और पता नहीं फिर कितने कितने दिन बाद इनको ध्यान आता है कि हाँ हमें ये चीज़ें सही करनी है। तो बस यही चीज़ें लगी हुई हैं। मैंने अभी थोड़ा इसका बिस्तर ठीक किया है, थोड़ा बेड ठीक कर दिया है। और हालांकि डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत ये कर जाते हैं जितना इनसे हो पाता है, जब इन्हें टाइम होता है एग्जैक्टली तब। तो अभी के लिए बस ये है कि मैंने थोड़ा सा अच्छे से कर दिया है, थोड़ी सी
क्लीनिंग, झाड़ पोछ और बस वही है, ये सब चीज़ें चलती रहती है। अच्छा, ये वाली ना हम अभी बुक शेल्फ लेकर आए थे और मतलब मुझे ना ये थोड़ी कम ही पसंद आई है, क्योंकि एक तो इसका ना बैलेंस बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, हमें ना उस टाइम तो बहुत अच्छी लगी कि चलो ठीक है, थोड़ी कॉम्पैक्ट सी और साइज़ भी मतलब ऐसा है कि छोटे साइज़ में अच्छे से सेट हो जाएगी और बुक्स भी आ जाएगी। बट इसमें दिक्कत ये है कि जो बीच में ये लगा हुआ है ना वुडन का सपोर्ट देने के लिए जो लगाया हुआ है, इसकी वजह से ना प्रॉपर बुक्स अरेंज नहीं हो पा रही हैं इसमें। और बस ये अब तो ले आए हैं, ठीक है, जब तक देखते हैं कब तक रखते हैं। बाकी मुझे कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं लगा है, ये ठीक ठाक ही है, अभी के लिए सही है। बट आगे आफ्टर द टाइम मतलब हम लोग सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ अच्छा सा वुडन में लेंगे, क्योंकि ये है भी मुझे लगता है कि कुछ गत्ते वत्ते का ही है, तो मतलब वुडन का, प्रॉपर वुडन का नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं। अभी बस थोड़ा सा ना आजकल ना मोल्ड बहुत आ जाती है घर में, तो वो भी हमें टाइम टू टाइम क्लीन करनी पड़ती है, सॉरी टू से ऐसा होता है कि लाइक मतलब जैसे ये न्यूजीलैंड में ना जो पुराने घर हैं तो उनमें ना मोल्ड की कंप्लेंट बहुत ज़्यादा है। और इन दिनों तो ऐसा रहता है कि आप कितना भी मतलब ह्यूमिडिफायर ऑन कर लो, कितना भी कुछ कर लो, मतलब उस फिर भी मोल्ड आ ही जाती है और वो क्लीन करनी ही पड़ती है। तो बस अभी ये सब क्लीन करने के बाद मैं अभी इस रूम को बंद करके थोड़ी देर डीह्यूमिडिफायर चला दूँगी, जिससे थोड़ा सा मॉइस्चर कम हो जाए रूम का, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मोल्ड हो जाती है। और ये मतलब बहुत घिसना पड़ता है अच्छे वाला। अभी के लिए ये है कि हमारा मतलब जैसा भी है यही घर है, और अभी हमारा कोई प्लान भी नहीं है बच्चों के स्कूल्स की वजह से, क्योंकि यहाँ जो है आसपास में स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, तो हमारा बस यही है कि हम लॉन्ग टर्म यहीं रुकेंगे। एनीवे, अभी मैं आ गई हूँ अपनी बेटी के रूम में, और हम लोग ने कुछ शॉपिंग करी थी अपनी बेटी की फ्रेंड की बर्थडे के लिए, तो सो दैट वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ क्या क्या चीज़ें हम लेकर आए हैं बच्चों के लिए, और क्या मतलब आप बर्थडे बैग्स बना सकते हैं तो उसमें क्या चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो बहुत सारे गर्ल्स के तो आइडियाज़ बहुत सारे होते हैं, और जो टीनेजर लड़कियां हैं उनके लिए तो बहुत बहुत कुछ मिल जाता है। तो अभी हम लोग जो लेकर आए हैं कुछ स्नैक्स वगैरह लेके आए हैं, ये मार्शमेलो है, और ये अभी न्यू कैंडी चली है स्वीडिश वाली, एंड ये पॉपकॉर्न्स का पैकेट ले आए थे एक, और समथिंग मतलब इस तरीके की चीज़ें ना, मतलब बैग के अंदर डाल के 2 बैग बना कर देते हैं ना, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, हमारे टाइम में तो ये रहता था कि एक गिफ्ट परचेज़ किया एंड पैक किया और वो मतलब गिफ्ट में दे दिया, बट आजकल तो बच्चों को बहुत सारी वैरायटीज़ इतनी आती हैं, उन्हें लगता है कि ना अब अच्छे से एक बैग बना के दिया जाए। तो वो बहुत टाइम से इकट्ठा कर रही थी कि ये लेकर आना है, वो लेके आना है, सो ठीक है। और ये कार्ड है उसके लिए। एनीवे, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं आजकल तो बच्चों को गिफ्ट देने चलो तो एक चीज़ से बात नहीं बनती है, मतलब ये रहता है ये भी डालना है वो भी डालना है। तो बस ये वाली मेरे को भी बहुत अच्छी लगी थी, रबर बैंड्स, तो ये मैं लेकर आई थी कि मैंने कहा चलो ये भी गिफ्ट में रख देना। उसने सब कुछ पिंक पिंक रखा है क्योंकि उसकी फ्रेंड को पिंक बहुत पसंद है, तो उसके हिसाब से ही मोस्टली उसने सारी चीज़ें जो परचेज़ की हैं वो पिंक कलर की हैं। एंड उसके अलावा ये बटरफ्लाई वाली भी मुझे बहुत पसंद आई थी। तो ये वाली चीज़ें ना यहाँ पर एक जो मार्ट है, पांडा मार्ट है, वहाँ पर बहुत सही रेंज में मिल जाता है, तो हम यूजुअली वहीं से ले आते हैं। और ये हो गया हमारा मैगी का टाइम, शाम का टाइम हो रहा था, तो बच्चों की डिमांड थी कि मम्मा मैगी बना लो। तो बनाते तो हम बहुत ही कम हैं, लाइक मंथ में या 2 मंथ में, मतलब 2 मंथ्स में या फिर ऐसे, बट स्टिल कभी कभार तो चलता है। तो वही है कि आज मैगी का मन है तो मैगी बन रही है, और ठंड का मौसम है तो गरम गरम मैगी भी बहुत अच्छी लगती है। तो बस हमारी मैगी हो गई है रेडी, एंड हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। आफ्टर दैट लाइक मैगी के बाद भी मैंने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था डिनर में, एंड दिस द नेक्स्ट डे, बिकॉज़ ये ना मिक्स व्लॉग है, इसमें मैंने अलग अलग दिन के वीडियोस ऐड किए हैं। सो मैं अपनी बेटी का रूम क्लीन कर रही थी, और मतलब सोचा तो था कि डीप क्लीनिंग करूँगी, बट पॉसिबल नहीं है बच्चों का आप रूम डीप क्लीन कर पाओ, मतलब इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं ना, छोटी छोटी। तो मैंने सोचा वो सामने होगी तभी मैं चेंज करूँगी चीज़ें। और अभी के लिए बस ये है कि थोड़ा डस्टिंग वस्टिंग अच्छे से कर दूँगी, बेड ठीक कर दूँगी, और बेडशीट वगैरह कर दूँगी उसकी ठीक। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया चेंज, क्योंकि चेंज करने का मतलब यही है फिर आके मम्मा मेरी ये चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है, तो उस चीज़ का जवाब मेरे बस की नहीं है भाई देना। तो मेरे साथ तो मतलब ये दिक्कत है कि मैं जब बच्चे होते हैं ना, मैं तभी उनके सामान मतलब चीज़ें उनके हिसाब से करती हूँ, जिससे उन्हें भी आइडिया रहे कि उनका सामान है कहाँ, उन्हें ढूंढना ना पड़े। तो बस अभी मैं उसकी स्टडी डेस्क ठीक कर रही थी, फिर याद आया कि इसने ये वाला जो लैम्प है ना,
ये हमने इंडिया में परचेज़ किया था, तो हम वहीं से लेकर आए थे। तो उसके लिए हमें मतलब सॉकेट जो है वो यहाँ मतलब अलग से लेना पड़ा, जिससे ये उसमें लग पाए, क्योंकि इसमें जो प्लग है वो इंडियन सॉकेट वाला है। तो उसी हिसाब से मतलब हमें परचेज़ करना पड़ा था। तो वही मैं ढूंढ रही थी, इसने वो भी हटा दिया है। एंड बस अभी हमने मतलब वही है कि चीज़ें थोड़ी थोड़ी लगाई हैं। इसका बेड नया ख़रीदा है और मैट्रेस वगैरह मैं चेंज कर रही हूँ। और उसके अलावा जो ये शीट है, ये फिटेड शीट हम लेकर आए थे, बट स्टिल लेके तो हम सिंगल ही आए थे, बट मुझे ना इसका साइज़ सही समझ सा नहीं आया, क्योंकि वो थोड़ा सा लूज़ रह गया है। लेकर तो हम बिल्कुल एक्चुअल साइज़ लेकर आए थे कि सिंगल बेड के हिसाब से, सिंगल मैट्रेस के हिसाब से ही, बट स्टिल ठीक है, अभी चल जाता है काम। एक ही शीट ली थी, बट आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि मतलब मुझे साइज़ प्रॉपर मुझे पता होना चाहिए, मेजरमेंट। तो ये सब चीज़ें गलतियाँ करते रहते हैं और सीखते रहते हैं। और बस मैं अभी इस बेड को अच्छे से ठीक कर दूँगी और उसके बाद देखते हैं कैसा लुक आता है रूम का। और इसने ना डोर के पीछे भी इतना सब कुछ लगा रखा है। और इसकी अलमारी जिस टाइम मैं कर रही थी ना, बाय गॉड मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या और क्या निकालूँ क्या रखूँ। लड़की ने कॉटन की कुर्तियाँ भी संभाल के अभी तक रखी हुई हैं। और इस टाइम इतनी ज़ोर की विंटर्स लगी हुई है ना, चल रही है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। और मतलब रखने नहीं देती है। आज तो वो है नहीं, तो मैंने सोचा है कि उठा के रख ही देती हूँ। इतनी भीड़ कर रखी है ना इसने अलमीरा में, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। तो बस इसके कपड़े वगैरह ठीक करती हूँ। और साथ में मैंने ये जो कॉटन के इसने अभी मतलब निकाल के रखे हुए थे, वो भी मैंने सारे रख दिए। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई और मुझे इस टाइम लग रही है कि चाय की एक नीड, कि आधा कप चाय मैं पी लूँ सीरियसली। फेड अप। चलो ये अच्छी चीज़ है, मेरी बेटी को ना कुर्तियों का बड़ा शौक़ है। तो अभी के लिए मैंने ट्रायल बेस पे मैं 2-3 लेकर आई थी इस बार इंडिया से इसके लिए। अभी स्टार्ट किया है इसने पहनना, तो इसको बड़ी पसंद आती हैं। तो मैंने सोचा कि अब की बार मैं लेकर आऊँगी, इसको बहुत अच्छी लगती हैं। और इंडियन वेयर्स मतलब बच्चों को ना पहनाने भी चाहिए, हैबिट भी होनी चाहिए। और मतलब अच्छी भी लगती हैं, क्यूट भी लगते हैं बच्चे जब स्टार्ट करते हैं नए नए पहनना। मुझे तो मतलब पर्सनली बहुत पसंद है। और ये एक शॉर्ट ना मैंने वूलन वाला यहाँ से लिया था। इसके नीचे वो मतलब कुछ अंडर शॉर्ट या फिर कुछ डाल लेगी, और टाइट्स वगैरह भी पहन सकती है, तो वो भी उस पर बहुत अच्छा लगेगा। तो मतलब मुझे पसंद आया था, इसलिए मैंने आप लोग को दिखा दिया। एक्स्ट्रा कपड़े रखने के लिए ना मैंने इस टाइप के बॉक्सेस ले रखे हैं, और इनमें कैरी करके रख दो ना, बहुत सही रहता है। और ये सारी चीज़ें ना बेड के नीचे आराम से आ जाती हैं और हिडन भी रहती हैं, मतलब प्रॉपर्ली, मतलब ये रहता है कि कुछ विजिबल नहीं होता है मैस, बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो चीज़ें मतलब प्रॉपर्ली हिडन हो गई हैं। तो ये एक तरीका है हम लोग किस तरीके से हाइड करते हैं चीज़ों को। और बस यहाँ मैंने इसका रूम भी वैक्यूम कर दिया है अच्छे से। और बस ये कॉर्नर वाला जो इसने बनाया हुआ है ना अपना सामान रखने के लिए स्टूल पे, वो मैंने अभी छेड़ा नहीं है, वो ये खुद ही करेगी आके। मुझे नहीं समझ आता, फिर इसका सामान इधर से उधर हो जाता है, तो फिर कहती है कि मम्मा ये सब मत किया करो, मेरा थोड़ा सा मुझे फिर ढूंढना पड़ता है। तो ठीक है, वो खुद अपने हिसाब से सीखे और करे, वो ही बेटर है। बच्चों को थोड़ा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डालनी चाहिए कि खुद से वो सीखें चीज़ों को। और बस मैंने इसका रूम कर दिया है नीट एंड क्लीन प्रॉपरली। और इसके टॉयज़ भी मैंने रख दिए हैं जो इसको हमेशा इसके बेड पर ही चाहिए। और बस ये मैं आपको लुक दिखा रही हूँ रूम का कि कुछ इस तरीके से है। और इस बार ना हम लोगों ने प्लान भी किया है कि इसके रूम में थोड़ा बहुत हम लाइटिंग वगैरह भी करेंगे। दोनों बच्चों के रूम में मतलब प्लानिंग है कि थोड़ा लाइटिंग का हम और अरेंजमेंट करेंगे। एंड ये बुक स्टैंड भी हम पांडा मार्ट से लेकर आए थे, जो पर्पल कलर में आप लोगों को दिख रहा होगा। और ये बहुत ही अच्छा है, इसमें जैसे रीडिंग वगैरह करनी है तो आप लोगों को ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप हाथ में लेके ही कंटिन्यू रीडिंग करें, या जैसे बच्चा देख कर लिख रहा है या राइटिंग कुछ कर रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब इस पर बुक वो अटैच कर सकते हैं, रख सकते हैं और आराम से टेबल पे वो लिख सकते हैं बिना किसी हसल के। और ये इसने अपनी एक पिक्चर वॉल बनाया हुआ है, कह रही कि मम्मा ये मेरा पूरा पिक्चर रूम बन जाएगा। मैंने कहा ठीक है। और ये इस बार इंडिया से
चुन चुन कर लेकर आई थी। ये मेरी मम्मा की फ़ोटो, उसकी दादी दादू की है, मेरी हमारी बचपन की फ़ोटो हैं, अपने मम्मी पापा की, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसने कर रखी हैं। और बच्चे ना इस तरीके से बहुत सारी क्रिएटिविटी करते रहते हैं, तो अच्छा लगता है कि चलो कुछ नया सीख रहे हैं। एंड बस अब ये लास्ट में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ बैकयार्ड का सीन। मैंने ना कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक किए थे, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इस टाइम ना बैकयार्ड में बहुत अच्छे लेमन्स आए हुए हैं। मैंड्रिन्स तो सारे मतलब मुझे लग रहा है सभी ने ले लिए हैं, तोड़ लिए हैं, क्योंकि 2 पेड़ थे मैंड्रिन के, तो वो दोनों खाली हो चुके हैं। और लेमन तो फुल मतलब भरा हुआ है इस टाइम पे, और इतना यूज़ भी कितना ही कोई करेगा, तो वो वाली बात है, पूरा फुल पैक है। तो पीछे बैकयार्ड का नज़ारा कुछ इस तरीके से था, कितना सुंदर लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ में कुछ पिक्चर्स शेयर ज़रूर करूँ। तो गाइस ये थी कुछ क्लिप्स, कुछ वीडियोस जो मैंने इस लास्ट वीक की आप लोगों के साथ शेयर की हैं। और ये मैंने जो बैग बनाया था उस बच्ची के लिए वो है, मतलब ऑब्वियसली मेरी बेटी की भी कंट्रीब्यूशन है उसमें पूरा। और बस ये कुछ नज़ारा है बैकयार्ड का जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। एंड सीरियसली मतलब ना कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना लाइफ में, हर चीज़ तो नहीं हो सकती, बट हाँ मोस्टली आप दिखा सकते हो, अपने शेयर कर सकते हो। तो बस वही मैं चीज़ें शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे किस तरीके से हम यहाँ अपनी लाइफ जी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, वो सब मैं दिखा रही हूँ। और यहाँ का जो वेदर है वो ओ माय गॉड मैं क्या ही बताऊँ। और इस टाइम विंटर्स की धूप में और लेमन जो इतने कलरफुल, इतनी क्यूट लग रहे हैं ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब पिक्चर में कितना ही मैं कैप्चर कर पाऊँगी वो वाली बात है, बट मैंने कोशिश बहुत करी है कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि कितना ब्राइटनेस, जो नेचर की ब्राइटनेस है वो एक्चुअली कैसी लगती है। और साथ साथ मैंने अपने लिए भी एक लेमन ले आई थी। मैंने कहा चलो घर में ख़त्म भी हो रहे थे, मैंने कहा चलो एक लेके चलती हूँ। तो बस आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच एंड गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।